पत्रों की सुर्खियों से पहले एक सूचना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी से मिली एक सूचना के अनुसार मानसून शुरू होने की वजह से दरियाए चिनाब में किसी भी स्थान पर किसी भी वक्त पानी का बहाव बढ़ सकता है। ऐसा जून महीने से अक्टूबर महीने तक हो सकता है। दरिया चिनाब के किनारे रहने वाले तारन, तनपाल, अरनास, सुई, लांजन, नरलू, गरी, सलमोट और आसपास के रहने वाले लोग दरिया से दूर रहें। टूरिस्ट गाड़ियों और मवेशियों को भी दरिया से दूर रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ये तो थी सूचना और अब एक नजर भारतीय सेना द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर भी। नशीली दवाइयों का दुरुपयोग एक सामाजिक बुराई है जो समाज के सभी वर्गों को नुकसान पहुंचाता है। ये केवल नछेड़ी को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, दोस्तों तथा समाज पर प्रभाव छोड़ता है और इसका इलाज सहायता तथा पेशेवराना इलाज द्वारा ही संभव है। युवाओं को इस बिद्दत से आगाह करने के लिए भारतीय सेना द्वारा परगवाल में ड्रग अब्यूज विषय पर एक ऑनलाइन लेक्चर का आयोजन किया गया। लेक्चर के दौरान युवाओं को नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के सभी पहलुओं से वाकिफ करवाया गया, जिनमें सेहत, परिवार तथा समाज पर उनका प्रभाव, लक्षण तथा इलाज शामिल थे। युवाओं को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तथा कैसे कुछ एनजीओज इन नशा करने वालों के सुधार के काम में लगी हुई हैं के बारे में भी बताया गया। 7 युवाओं ने इस ऑनलाइन लेक्चर में भाग लिया। श्रोताओं ने सेना के इस प्रयास के लिए धन्यवाद किया। भारतीय सेना स्थानीय लोगों को सहायता तथा राहत पहुंचाने के काम में हमेशा पेश रही है। 14 जून 2021 को भारतीय सेना की जिला राजौरी के समोट गांव स्थित व्हीकल रिकवरी टीम ने दरहाल में एक सिविल ट्रिपर ट्रक को सहायता पहुंचाई। ट्रक का मालिक 3 जेकलाई से रिटायर्ड सब मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट मोहम्मद खालिद है, जिसने 2004 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। ट्रक दरहाल नाले के पास 50 मीटर नीचे खाई में गिर गया था और उसे गहराई तथा खराब मौसम के कारण बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। भारतीय सेना द्वारा एक्स सर्विसमैन की सहायता करने के लिए स्थानीय लोगों ने सेना का धन्यवाद किया। यह साबित करता है कि भारतीय सेना अपने आवाम की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। आज एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है वो है जम्मू कश्मीर में विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार। सभी जिलों के लिए रिकॉर्ड 12,600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था के तहत पहला जिला कैपेक्स बजट पिछले से 2 गुना बढ़ोतरी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जनता की भागीदारी से पैसा खर्च होगा। सभी पंचायत, ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद की भागीदारी से तैयार किया गया बजट इस साल शुरू किए गए कार्यों में से 80% को 12 माह में पूरा करने के दिए निर्देश। उपराज्यपाल ने कहा, बैक टू विलेज का अगला चरण जल्द शुरू होगा। 50,000 स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकारी विभागों में युवाओं के लिए 18,000 पद चिन्हित। टेंडर बिना कोई भी विभाग परियोजना शुरू नहीं करेगा। जम्मू में अघोषित बिजली कटौती के लिए लापरवाह अधिकारियों को सजा मिलेगी। ये समाचार सभी समाचार पत्रों का आज पहला बड़ा समाचार बना है। एक और समाचार जो एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का मुख्य समाचार बना है वो है 30-20-50 की फॉर्मूले पर जारी हो सकता है 12वीं का परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के लिए बिना परीक्षा के लिए 12वीं का परिणाम जारी करना बहुत बड़ी चुनौती है। बोर्ड ने इसके लिए 13 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जो 17 जून को मूल्यांकन के लिए अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। मूल्यांकन का फॉर्मूला 10वीं के लिए 30% अंक, 11वीं के लिए 20% अंक और 12वीं के लिए 50% अंक। ये समाचार सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है और प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण, खत्म हुआ। एफआईआर दर्ज, अब हर ट्वीट के लिए लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। नए आईटी कानून का सख्ती से पालन हो। अब यूजर की गैर कानूनी और भड़काऊ पोस्ट के लिए ट्विटर पर
कार्रवाई होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारतीय कंपनियां जो अमेरिका या अन्य देशों में व्यापार करती हैं, स्वेच्छा से लोकल कानूनों का पालन करती हैं। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता बटोरे हुए हैं। रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा और लाभकारी कदम। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पेशेवर मैनेजमेंट के साथ अलग अलग 7 सरकारी कंपनियां बांटने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले को अंजाम देने का जिम्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्री समूह को उन्होंने दे दिया है। पेरिस में आयोजित 5वें विवाटेक एक स्टार्टअप कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से प्रधान नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी से व्यवधान के कारण कई क्षेत्रों में बुरा हाल है। हमें अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचा दुरुस्त करना होगा। हमें पृथ्वी को महामारी से बचाने की तैयारी करनी होगी। ये समाचार भी सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियां बटोरे हुए हैं और सचित्र छपा है। श्रीनगर नौगांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में टीआरएफ से जुड़ा आतंकी उजैर मारा गया। आतंकी से हथियार और अन्य गोला बारूद बरामद किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी खाद की एक बोरी पर अतिरिक्त 700 रुपए की छूट को मंजूरी दी। किसानों को 1200 रुपए में ही मिलेगी खाद की बोरी। जम्मू डिवीजन में अघोषित कटौती से मचे हाहाकार पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दिए हैं। जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई और कहा, आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सोने की कलाकृतियों और आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। इसे मिलावटी सोने पर शिकंजा कसेगा। अब बाजार में सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट वाले जेवर ही बेचे जा सकेंगे। चालू फाइनेंशियल ईयर के दौरान 50,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। इस नई योजना को जल्दी ही लागू किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए 18,000 पदों की निशानदेही की गई है। उधर क्रिकेटर सुरेश रैना ने कल उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को क्रिकेट अकादमी और युवा खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए बनाए जाने वाले स्कूल से अवगत कराया और उनको अपनी पुस्तक बिलीव भी भेंट की। और अब अन्य समाचारों के साथ आज मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीरा शर्मा। धन्यवाद। कोरोना का ग्राफ गिरते ही अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ संगठनों को लंगर लगाने की मंजूरी दी गई है। यात्रा मार्ग में लंगर स्थल पर लोगों को पैक्ड फूड मिलेगा। वाल्टल ट्रैक पर साफ सफाई का काम शुरू किया गया। सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं, पर अभी तक श्राइन बोर्ड की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। जम्मू कश्मीर में 13 जिलों में 30 से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में पिछले कल 625 नए मामले रजिस्टर किए गए और 12 मरीजों की मौत हुई। रियासी जिला में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में पहाड़ नदियां पार कर घर घर टीकाकरण किया जा रहा है। सेना की पेट्रोल टीम दुर्गम इलाकों में पहुंचकर टीकाकरण के साथ ही लोगों को जागृत कर रही है। खेतों में धान की रोपाई में लगे लोगों को भी लग रहा है टीका। बख्शीनगर थाने से अपहरण करने का आरोपी थाने से फरार हुआ। सब इंस्पेक्टर समेत 4 कर्मियों को सस्पेंड किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट के साथ पर्यटकों ने एक बार फिर कश्मीर का रुख करना शुरू किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू अब अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। और अब खेल समाचार। भारत व न्यूजीलैंड के बीच कल से खेला जाएगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। रैंकिंग के आधार पर टोक्यो का टिकट पाएंगी धाविका दुती चंद। दुनिया के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एंडी मर्रे और दिग्गज अमेरिकी खिलाड़ी वीनस विलियम को 28 जून से शुरू होने वाले साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के लिए वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया है। और अब मौसम। आज आंशिक तौर पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। तापमान। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:41 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 5:25 पर होगा।